Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Salma Parveen, your course instructor. Welcome to the course Applications of ICT. In the previous lecture, we studied about basic ICT productivity tools, in which we studied about search engines, communication, office suites, and cloud storage. सर्च इंजन में हमने गूगल के बारे में पढ़ा, बिंग के बारे में पढ़ा और इनके फीचर्स को देखा. देन we look into communication tools. We discuss about Gmail and Microsoft Outlook. Then we studied about Office suites, in which we discuss Word, Excel, and PowerPoint. Then move to Google Workspace, जिसमें हमने डॉक्स के बारे में पढ़ा, शीट्स के बारे में पढ़ा और स्लाइड्स को देखा. Then we studied about cloud storage and file sharing, जिसमें हमने ड्रॉपबॉक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने गूगल ड्राइव को देखा और उसके बाद वन ड्राइव के बारे में पढ़ा. This is the second part of the lecture. Here we have three more categories. First, we will look into organization and note taking, जिसमें हम एवरनोट, वन नोट के बारे में पढ़ेंगे. और देन we will discuss video conferencing, in which we will study about Zoom, Google Meet and Microsoft Teams. Then we will move to social media, जिसमें हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, जैसे जिसमें लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर को देखेंगे. फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड नोट टेकिंग. So first note taking app is Evernote. Evernote is a cloud-based note taking application जहां आप अपनी नोट्स, इमेजेस, पीडीएफ्स, ऑडियो फाइल्स स्टोर कर सकते हैं. आप किसी भी डिवाइस लाइक मोबाइल, लैपटॉप, वेब से एक्सेस कर सकते हैं. ये सिंक ऑटोमेटिकली होता है. एडवांस सर्च. एवरनोट का सर्च सिस्टम बहुत पावरफुल है. लाइक टेक्स्ट सर्च एंड नोट्स, सर्च इनसाइड पीडीएफ्स एंड इमेजेस. ये डेट, टैग्स और कीवर्ड्स को फिल्टर करता है. फॉर एग्जांपल, इनवॉइस टैग सिर्फ फाइनेंस वाली नोट्स शो होंगी. आप किसी भी लफ्ज़, इमेज या डॉक्यूमेंट के अंदर का टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हैं. नेस्टेड टैग सिस्टम. एवरनोट का टैग सिस्टम हायरार्किकल होता है. फॉर एग्जांपल, वर्क, in which we have project A and project B. इसे कहते हैं nested tags. If we look into advantages of nested tags, these are better organization, easy filtering, and complex data को simple बनाना. टैग्स फोल्डर की तरह होते हैं लेकिन ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते. नाउ वेब क्लैपर एंड OCR. एवरनोट का वेब क्लैपर एक ब्राउज़र एक्सटेंशन है which can be used in वेब पेजेस सेव करने के लिए, आर्टिकल्स क्लिप करना, स्क्रीनशॉट्स लेना, इम्पोर्टेंट पार्ट्स हाईलाइट करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई रिसर्च आर्टिकल देख रहे हो, डायरेक्टली एवरनोट में सेव कर सकते हो. OCR इंटीग्रेशन. एवरनोट uses optical character
recognition which is OCR। इसका मतलब है इमेजेस और हैंड रिटन नोट्स से टेक्स्ट डिटेक्ट होता है। आप इमेज के अंदर का टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हो। तस्वीर के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट भी सर्च हो जाता है। नाउ इंटीग्रेशन इकोसिस्टम। एवरनोट एक कंप्लीट प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम है। इंटीग्रेशंस लाइक गूगल ड्राइव, स्लैक and Microsoft Team. Features are cross-platform sync, team collaboration and file sharing. एवरनोट अकेला नहीं दूसरी ऐप्स के साथ मिलकर काम करता है। एंड बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स फॉर लेक्चर नोट्स एंड रिसर्च मटेरियल, फॉर प्रोफेशनल्स लाइक मीटिंग नोट्स एंड टास्क मैनेजमेंट, for writers and researchers like idea collection and content drafting, and for business users for documentation and collaboration. So, Evernote is a smart digital notebook पर प्राइसिंग टियर्स हैं जिसमें कुछ फ्री है, कुछ पैसे वाले भी हैं। जैसे फ्री में 200 MB तक स्पेस मिलता है। फिर अगर हम प्राइस वाले देखें, पैसों वाले, तो $15 तक 10 GB का स्पेस मिलता है। फिर प्रोफेशनल में अगर हम देखें तो 20 GB तक स्पेस मिलता है और कुछ AI फीचर भी इंक्लूड है उसमें। नेक्स्ट नोट टेकिंग एप्लीकेशन इज़ वन नोट। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट Microsoft OneNote is a digital note-taking application that lets you capture and organize notes in a smart way. It works like a digital notebook, like Register, जहाँ आप टाइप कर सकते हो, हैंड राइटिंग यूज़ कर सकते हो एंड इमेजेस ऑडियो फाइल्स इंसर्ट कर सकते हो। It automatically saves your work and syncs across devices. ये एक स्मार्ट नोटबुक है जहां आप अपनी स्टडी या ऑफिस नोट्स इजीली मैनेज कर सकते हो। Now, three-tier hierarchy. OneNote organizes notes in three levels, which are notebook, sections, and pages. Notebook is the main container, for example, school or office work. Sections like tabs inside a notebook, for example, chapter 1. Pages like individual notes inside sections, यहाँ actual content लिखा जाता है. For example, notebook is for study, section for networking, and page for OSI model. बिल्कुल फिजिकल नोटबुक जैसा सिस्टम है, like notebook divider and pages. Now we will discuss about freeform canvas, which is flexible writing space. OneNote offers a freeform canvas, which means you can click anywhere and start typing. Here, no fixed lines or layout. You can move text, images, and drawing freely. Benefits are great for diagrams and brainstorming, supports handwriting and mix of text like visuals. ये वाइट बोर्ड जैसा है जहाँ आप कहीं भी लिख और ड्रा कर सकते हैं। नाउ माइक्रोसॉफ्ट 365 इंटीग्रेशन। OneNote works deeply with Microsoft 365. Integrated apps are Microsoft Word, which is for export or copy notes, Microsoft Excel for insert tables and data,
Microsoft Outlook for convert emails to notes, Microsoft Teams for share notes and teams. For example, meeting notes from team can be saved directly in OneNote. ये माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे ऐप्स का ये माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे ऐप के साथ मिलकर एक पावरफुल सिस्टम बनाता है. Now we will look into cost advantage. First one, completely free. OneNote is free with a Microsoft account. बेसिक फीचर्स के लिए कोई कॉस्ट नहीं. देन माइक्रोसॉफ्ट 365 बंडल. अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है तो it is already included. Then unlimited device sync. OneNote automatically syncs data across devices. It uses cloud integration with Microsoft services. For example, Note on phone, which is available on laptop instantly. आप एक डिवाइस पर काम करें तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी डिवाइसेस पर अपडेट हो जाता है. अब ये evernote.com को हमने ब्राउज़ किया तो ये वेबसाइट खुल गया हमारे पास. अब हमारे पास यहाँ नीचे डाउनलोडिंग ऑप्शंस है. लाइक अगर हम कंप्यूटर के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे, डाउनलोड फॉर मैक और डाउनलोड फॉर विंडोज़. जैसे मैं मैक यूज़ कर रही हूँ तो मैं डाउनलोड फॉर मैक क्लिक करूँगी. इसके अलावा मोबाइल में भी ये हो सकता है डाउनलोड. उसके लिए आईफोन में ऐप स्टोर से करेंगे और एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल प्ले से करेंगे. फिर वेब क्लिपर एक्सटेंशंस है, ये ब्राउज़र एक्सटेंशंस है. इसकी मदद से हम इंटरनेट से कोई भी चीज़ एवरनोट में सेव कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई लेक्चर के लिए आर्टिकल देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो हम वेब क्लिपर पे क्लिक करेंगे और एवर नोट में सेव कर लेंगे ताकि हम बाद में अगर यूज़ करना चाहे तो हमें आसानी हो. और ये ब्राउज़र एक्सटेंशंस है लाइक क्रोम, फायरफॉक्स एंड सफारी एट्सेट्रा. अब अब जैसे ये मैंने डाउनलोड किया है एवरनोट ऐप. यहाँ पे अगर पहले से हमने अकाउंट बनाया हुआ है तो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे. और अगर नहीं है अकाउंट तो पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे. यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह सारा कुछ करके फिर हम कंटिन्यू करेंगे या फिर डायरेक्ट गूगल के साथ लॉगिन हो जाएंगे. और मैकबुक पे एप्पल के साथ लॉगिन हो सकता है. अब हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे. तो अब हम साइन इन हो गए. तो अभी ये बिल्कुल स्टार्ट है. यहाँ पे कोई भी पहले से नोट नहीं है. हम ये न्यू नोट करेंगे, यहाँ से भी हो सकता है. यहाँ पे टाइटल देंगे, यहाँ पे नोट का टाइटल देंगे. जैसे फर्स्ट नोट दिया हमने. इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है. एग्जाम्पल अगर इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये सारी लिस्ट आ जाएंगी. फिर वॉइस है, इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है. फिर टास्क है. अब हम यहाँ पीडीएफ फाइल भी ला सकते हैं, इसके अलावा इमेज भी कर सकते हैं.
या आर्टिकल भी कर सकते हैं, फुल आर्टिकल हो या पेजेस हो उसकी कुछ। अब ये मैंने इमेज ड्रैग ड्रॉप किया है यहाँ पे, इसको शेयर भी कर सकते हैं, शेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिसको हमने भेजना हो उसका ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, या हमारे पास शेयरिंग ऑप्शंस है, लिंक का ऑप्शन भी है हमारे पास, कॉपी लिंक का, तो डायरेक्ट हम कॉपी करके भी भेज सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ टैग्स भी लगाए जा सकते हैं। जैसे अभी ये हमने किया, और ये सर्चिंग में फिर काफ़ी फ़ायदा होता है टैग्स का। और रिमाइंडर भी दे सकते हैं, यहाँ से हम रिमाइंडर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये एक नोट हो गया, इसके अलावा और भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि वो ख़ुद ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें और सीखें। Now we will study about video conferencing platforms, in which we will look into Zoom, Teams, and Google Meet. These three are the most popular video conferencing tools used for online classes, meetings, and collaboration. But each one has a different strength and purpose. First one is Zoom. Zoom is best for meetings and webinars. If we look into its features, it provides high quality video and audio, breakout rooms, polls, and whiteboards. It is best for large online classes and webinars. Zoom is known for video performance and large meetings. Zoom ऑनलाइन क्लासेस और लार्ज मीटिंग्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड के टाइम Zoom सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। Now we will look into Microsoft Teams, which is best for collaboration. Its features are chat, file sharing, meetings all in one. Deep integration with Microsoft apps, teamwork like project collaboration. टीम्स सिर्फ मीटिंग ऐप नहीं बल्कि कंप्लीट ऑफिस सिस्टम है। नाउ गूगल मीट, which is best for simplicity. If we look into its features, it runs directly in browser, no installation needed, easy to start from Gmail or calendar, and real-time captions. It is known for simplicity and speed. गूगल मीट सिंपल और फास्ट है और बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। अब अगर हम प्राइसेस को देखें तो जूम में 40 मिनट तक फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो सकती है। फिर अगर हम माइक्रोसॉफ्ट टीम को देखें तो यहाँ पर 60 मिनट तक हो सकती है फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और फिर गूगल मीट को अगर देखें तो इसमें भी 60 मिनट तक हो सकती है। उसके बाद अगर हम करना चाहें 60 मिनट से ज़्यादा तो उसके लिए पेड अकाउंट्स होते हैं जिससे हम फिर आगे कर सकते हैं। लेकिन ये जो है फ्री इन्होंने लिमिट दी है कि यहाँ 60 मिनट तक या फिर 40 मिनट तक फ्री हो सकती है।
अब गूगल मीट को देखते हैं, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होता है। अच्छा, अब ये पहले से लॉगिन है तो इसलिए इस तरह जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इस तरह आ गया। अब मैं लॉग आउट करती हूँ और फिर से साइन इन करते हैं। आप किसी भी एक गूगल अकाउंट से डायरेक्ट साइन इन हो सकते हैं, या फिर यूज़ अनदर अकाउंट का ऑप्शन भी होता है, जिसको आप क्लिक करके नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मीटिंग लिंक पेस्ट कर सकती हूँ, और यहाँ पेस्ट करने के बाद जॉइन पे क्लिक करूँगी तो मैं उस मीटिंग का पार्ट बन जाऊँगी। इसमें मीटिंग्स भी हो सकती है, इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, मीटिंग दो बंदों के दरमियान भी हो सकती है, मल्टीपल लोगों के दरमियान भी हो सकती है, और मीटिंग जो है एक बंदा मीटिंग लिंक क्रिएट करता है, फिर वो आगे बाकी बंदों को फॉरवर्ड करता है, और लिंक जो है व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू या फिर किसी भी और मीडियम के थ्रू वो भेज देता है। अब न्यू मीटिंग क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट मीटिंग पे। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस है, तो हम फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर। अब ये हमारे पास लिंक आ गया है और यहाँ से कॉपी करेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंड दिस टू पीपल दैट यू वांट टू मीट विद, मेक श्योर दैट यू सेव इट सो दैट यू कैन यूज़ इट लेटर टू। अब ये दूसरा यूज़र है, यहाँ पे उसने लिंक पेस्ट किया और जॉइन पे क्लिक किया, तो आस्क टू जॉइन पे क्लिक करेंगे। तो अब ये दो डिफरेंट यूज़र्स हैं, दो डिफरेंट ब्राउज़र से कनेक्ट है। ये माइक और कैमरा मैंने ऑफ़ किए हैं, ये ऑन भी हो सकते हैं अगर करना चाहो तो। यहाँ पे मेरी यहाँ पे मेरी फ़ोटो आएगी और यहाँ पे जो दूसरा यूज़र है उसकी फ़ोटो आएगी। इस यूज़र ने मीटिंग लिंक क्रिएट किया था, और वो जब एडमिट कर ले तब जो है मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जो ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, प्लीज़ वेट अंटिल अ मीटिंग होस्ट ब्रिंग्स यू इनटू द कॉल। अब उसको एडमिट करते हैं। अब जैसे ये यूज़र है, इसके अलावा और भी यूज़र हो सकते हैं, जिसने ये लिंक पेस्ट किया है वो सारे आ जाएंगे इसमें। अब इसको एडमिट करते हैं, ये वाले यूज़र जो है। अब ये एडमिट हो गया है। अब देखिए इस पे भी, यहाँ पे भी आ गया और ऑप्शंस भी आ गए। ये सारे ऑप्शंस जो है, यहाँ से स्क्रीन शेयर हो सकता है। अब अगर कोई रिएक्शंस देने हो या फिर कैप्शंस ऑन करने हो, इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शंस है जो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। Now we will discuss social media for business. What is social media? Social media refers to online platforms and applications that allow people to create, share, and interact with content and connect with others. Social media is for communication and content sharing on the internet. Its key features are create profiles
share posts. It can be in form of text, images, and videos. We can like and comment on a post and build communities. We will discuss LinkedIn, Facebook, and Instagram. These are the examples of social media. LinkedIn, which is business development powerhouse. LinkedIn is a professional social media platform designed for career growth, networking, and job opportunities. Unlike Facebook or Instagram, LinkedIn is used for professional purposes, not casual socializing. If we look into features of LinkedIn, we have there is first one is professional profile, which is like digital CV, which includes education, skills and experience. ये आपका ऑनलाइन CV होता है. It connects with professionals, companies and recruiters and build career relationships. आप प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्शन बना सकते हैं. You can search and apply for job. Companies post vacancies. Here you find companies post vacancies. जॉब ढूंढने और अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है. और इसके अलावा आप अपने अचीवमेंट्स और आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं. LinkedIn helps in career development, builds professional identity, and connects you with industry experts. ओके, अब लिंक्डइन को देखेंगे कि इसमें कैसे साइन इन होता है या फिर न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं. तो अगर पहले से अकाउंट बना हुआ हो तो फिर हम डायरेक्ट साइन इन कर लेंगे, और अगर अकाउंट क्रिएट करना हो तो फिर जॉइन नाउ पे क्लिक करेंगे. उसके बाद अकाउंट क्रिएट करके साइन इन हो जाएंगे. जैसे अभी हमने जॉइन नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे, टाइप करेंगे, फिर पासवर्ड देंगे. और फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम टाइप करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे. इस तरह आप अपनी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, जो भी आप देना चाहें, तो फिर कंटिन्यू करेंगे. और इसके बाद फिर OTP आता है आपके पास, वो यहाँ पे एंटर करना होगा. OTP एंटर किया, फिर उसके बाद ये कंडीशंस देखेंगे, और उस ऑप्शंस में हम एक सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करेंगे. फिर यहाँ पे फ़ोटो ऑप्शन भी है, आप ऐड कर सकते हैं फ़ोटो भी. फिर कंटिन्यू करेंगे. इसके बाद डिफरेंट सजेशंस आती हैं कि किसको ऐड करना है, किसके साथ कनेक्ट होना है. तो आप जो भी करना चाहे, जिसको भी ऐड करना चाहे कर सकते हैं. फिर फॉलो ऑप्शंस है, जिसको फॉलो करना हो कर सकते हैं आप. अब जैसे ये लिंक्डइन का मेन पेज है, जहाँ पर आपको पोस्ट्स, आर्टिकल्स और अपडेट्स नज़र आती हैं. इसके अलावा आप अपनी पोस्ट शेयर भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ से, और दूसरे लोगों की एक्टिविटी भी देख सकते हैं.
आसान अल्फाज में फेसबुक के न्यूज़ फीड की तरह होता है। अब अगर यहाँ पे हम मेन्यू में देखेंगे तो माई नेटवर्क है। माई नेटवर्क ये सेक्शन कनेक्शंस बनाने के लिए होता है। यहाँ फ्रेंड या कनेक्शन रिक्वेस्ट्स आती हैं। आप नए लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और सजेस्टेड कनेक्शंस भी दिखाई देती हैं। यहाँ पे सजेशंस जो हमारे पास आती हैं कि जिसको हम ऐड करना चाहें कर सकते हैं। फेसबुक पे जैसे सेम फेसबुक पे भी हमारे पास सजेशंस आती हैं और कनेक्शन फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है हमारे पास। तो अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। अगर इसके बाद ये जॉब्स ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करेंगे। ये हिस्सा जॉब्स सर्च करने के लिए होता है। मुख्तलिफ़ कंपनियों की जॉब्स देख सकते हैं हम यहाँ और फिर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी स्किल्स के मुताबिक रिकमेंडेशन भी मिलती हैं। इसके बाद मैसेजिंग है। ये लिंक्डइन का चैट सिस्टम है। आप अपने कनेक्शंस को मैसेज कर सकते हैं या प्रोफेशनल्स या रिक्रूटर से भी बात कर सकते हैं। फिर नोटिफिकेशंस है। यहाँ आपको अपडेट्स मिलती हैं। किसी ने आपकी पोस्ट्स को लाइक किया हो या कमेंट किया हो तो वो अपडेट्स मिलती हैं। इसके अलावा नए कनेक्शन रिक्वेस्ट भी आते हैं और जॉब अलर्ट्स भी आ सकती हैं यहाँ पे। इसके बाद प्रोफाइल है। प्रोफाइल आपका पर्सनल या प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन होता है जहाँ आपकी एजुकेशन स्किल्स एक्सपीरियंस वगैरह शेयर होते हैं। ये सीवी की तरह काम करता है। आप इसे एडिट और अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्किल्स है। यहाँ पे एक स्किल ऐड करना है तो ऐड स्किल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टीचिंग हमने टाइप किया। अब ये दो स्किल्स ऐड हो गई जब हमने टाइप किया यूनिवर्सिटी टीचिंग और टीचिंग। तो इस तरह और भी कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि स्टूडेंट खुद सर्च कर सकते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोगों ने न्यूज़ और जॉब्स के बारे में एजुकेशन के बारे में शेयर किया हुआ होता है जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। Okay, students, we reached at the end of the second part of the lecture. Inshallah, we will resume with the topic social media management tools. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.